कल हमने अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुका था, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग क्या पढ़ा था? अकाउंटेंसी एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाई समराइजिंग करता है, एक मैनर में करता है, सिस्टमेटिक वे से मनी ट्रांजेक्शन को ये सब करता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक इसको देखता है, सब कुछ ये सब मैं पढ़ चुका था। फीचर भी पढ़ चुके थे कि अकाउंटेंसी एक आर्ट इज बस साइंस है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, इन टर्म ऑफ मनी में करता है, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी में करता है, क्लासिफाई करता है, सब पढ़ चुके थे, समराइज कर चुके थे। अकाउंटिंग साइकिल भी मैं आपको बता दिए थे, और कम्युनिटी भी बता दिए थे कि टू द यूजर होता है। ऑब्जेक्टिव भी बता चुके हैं आप लोग को, टू सिस्टमेटिक में टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस, टू नो द एक्सेप्ट रीजन, लीडिंग ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फंक्शन अकाउंटेंसी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने पाते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस। तो फर्स्ट है कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग मतलब आप अपने माइंड में समराइज कर लीजिए कि आपका नोटबुक, एक आप नोटबुक रखिए। नोटबुक में आप सब कुछ अपना नोट्स बना के लिखते हैं, अपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। जैसे आपके घर में कोई पैसे का आना जाना, आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो आदमी तो याद नहीं रख सकता, तो आप अपने नोटबुक में रख लेते हैं कि ये आदमी ने इतना पैसा दिया और मैंने उसको इतना सामान दिया हूँ, तो ये सब लिख लेते हैं। तो बुक कीपिंग का मतलब मैं समझाता हूँ। बुक एक है कि एक नोटबुक को आप माइंड सेट में रख के चीज़ें। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट। बुक कीपिंग भी साइंस और आर्ट है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया बुक कीपिंग मतलब एक बुक बना दिया, बुक कीपिंग कर दिया। इन अकाउंटेंसी एक साइंस है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करता है, एंड आर्ट भी है। मतलब ऐसा नहीं कि हर आदमी को बुक कीपिंग आए, कुछ ही लोग को आएगा। आर्ट जैसे कुछ ही लोग, हर आदमी के पास तो स्किल नहीं होता है ना आर्टिंग का, जैसे पेंटिंग करने का मेरे पास नहीं है। मेरे एक दोस्त है अमन, उसके पास है आर्ट, तो पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, तो एक आर्ट हुआ। तो मेरे पास आर्ट नहीं है, तो सबके पास आर्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। रिकॉर्डिंग करेक्टरली इन द बुक, मतलब जो आप चीज़ बुक में लिखिएगा वो सही लिखिएगा, ना कि कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी नहीं ना, एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन में एक सही चीज़ को आप बुक में लिखिएगा। इन अ बुक ऑफ अकाउंटेंसी ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मॉनेटरी वर्थ। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन को मैं बताया था ना आपको कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। मनी का आना जाना, मनी का आना जाना डेट रिजल्ट, और उस पर रिजल्ट को ट्रांसफ़र मनी के टर्म में करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको आपका ऑफिस में कोई लड़ाई हुआ, तो लड़ाई में कौन ज़्यादा पीटा, कौन किसको मारा, इस चीज़ को तो आप रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा ना। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा बिजनेस का मनी के टर्म में कि पैसा कितना आया, कितना गया, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। मनी वर्थ में आपको लिखना पड़ेगा। तो अब पूरा डिफिनेशन को मैं एक साथ पढ़ता हूँ। मैंने आपको हर चीज़, इस चीज़ों के बारे में, रिकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, मनी टर्म में करना है। तो बुक कीपिंग द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग एक साइंस और आर्ट है रिकॉर्डिंग का। वो करेक्टरली इन द बुक अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट द ट्रांसफ़र ऑफ मनी और मनी वर्थ में होता है। तो मैंने आपको बुक कीपिंग के बारे में बता दिया। इट मेनली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग, मेंटेनिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। हम लोग बुक कीपिंग को क्या मतलब, रिकॉर्ड कीपिंग क्या मेंटेन क्या करते हैं, बुक रिकॉर्डिंग। अकाउंट्स का मतलब अकाउंट्स में जो भी पैसा आना जाना उसे बुक में लिखते हैं, उसे ही बुक कीपिंग। द मेंटेन ऑफ बुक अकाउंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग 4 एक्टिविटी। इसमें चार तरह के एक्टिविटी, कार्य को किया, एक्टिविटी मीन्स क्या, कार्य को किया जाता है। फर्स्ट होता है आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। फर्स्ट क्या करना है, मुझे ट्रांजेक्शन को पहचानना है कि आप क्या, कौन सा ट्रांजेक्शन को किस जगह लिख रहे हैं। एंड ऑफ फाइनेंशियल नेचर, वो फाइनेंशियल नेचर में है या नहीं, मतलब वो पैसे का टर्म में है या नहीं। मैं आपको बता रहा था फाइट वाला तो नहीं लिख सकते ना। अब किसी चीज़ को ऐसे ही नहीं लिख सकते, वो फाइनेंशियल नेचर में होना चाहिए। इनफॉर्मल अमॉन्ग द वेरियस ट्रांजेक्शन, वो बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको एक जगह एक प्रॉपर वे में आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिखें। ये एक एक्टिविटी है जो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर देखेंगे फाइनेंशियल है कि ना, फिर देखेंगे कि
कि अमॉन्ग द वेरियस ट्रांजेक्शन, जो सारा वेरियस ट्रांजेक्शन हो उसको एक जगह करके ला के लिखना। तो पहला क्या हो गया एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। पहले फाइनेंशियल नेचर को देखना है फ्रॉम अमॉन्ग द वेरियस ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन को मतलब देखना है। बी क्या हो गया, मेजरिंग द आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी, मतलब जो भी मेजरिंग होगा आइडेंटिफाई, मतलब पहले देखना है कि क्या 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 है, वो ट्रांजेक्शन मनी के टर्म में है क्या नहीं। मतलब ट्रांजेक्शन बहुत कुछ लिखा रहेगा, तो उसमें जो जो ट्रांजेक्शन मनी का टर्म में होगा, पैसे का आना जाना के टर्म में होगा, वही चीज़ को सिर्फ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ना कि हर चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। जो मनी के टर्म में है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो रिकॉर्डिंग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्ड जो ट्रांजेक्शन को करेंगे, जो आइडेंटिफाई पहचानेंगे ट्रांजेक्शन को इन द बुक इन ओरिजिनल एंट्री, वो आपका ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए, रियल एंट्री होना चाहिए, ना कि कोई और एंट्री। जो आप कर रहे हैं वो आपका ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए। क्लासीफाइंग दे इन टू लेजर, वो आपके लेजर से क्लासीफाई होना चाहिए, मतलब लेजर से दिखा हुआ चाहिए। लेजर यही करता है कि सबको एक एक बनाता है अपना लेजर, तो लेजर का एक फॉर्मेट होता है, वो सब हमको बाद में बताएं। वो बस आप जानिए कि वो लेजर से होना चाहिए, लेजर से क्लासीफाई, लेजर में जो बना हुआ है वो होना चाहिए, लेजर में ही होना चाहिए क्लासीफाई। आज हम लोग बुक कीपिंग के बारे में सब मैथड पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, दो अनदर एस्पेक्ट है, दोनों में डिफरेंट है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टार्टिंग वियर बुक कीपिंग इन इट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अकाउंटिंग जो स्टार्ट करते हैं वेयर बुक कीपिंग में एंड जब खत्म होता है बुक कीपिंग एंडिंग, तो इंक्लूडिंग टू फॉलोइंग एक्टिविटी, उसका कुछ एक्टिविटी है। फर्स्ट है, ये है क्या, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो समराइज मीन्स क्या हो गया, समराइज मतलब उसके बारे में समराइज करना, उसके बारे में जानना, क्लासिफाइड करना ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस के टर्म में, बैलेंस प्रॉफिट लॉस के टर्म में कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस के टर्म में, एंड बैलेंस शीट को देखना है। फिर एनालाइज एंड इंटरप्रिटिंग द समराइज रिजल्ट, एनालाइज करना है कि इंटरप्रिटिंग समराइज रिजल्ट आपका क्या आएगा, मतलब ये सब एक एक्टिविटी है सारा अकाउंटेंसी का, कि रिजल्ट क्या आएगा। आपने समराइज से पहले प्रॉफिट लॉस में लिखा, बैलेंस शीट में अपने ट्रांजेक्शन को लिखा, तो आपको एनालाइज करना होगा ना कि आपका प्रॉफिट हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो आपको इसको समराइज करना पड़ेगा एज अ रिजल्ट। एंड अदर बट ड्राइंग इज द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स इन बैलेंस शीट। एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ना कि कुछ भी आ रहा है। मीनिंगफुल मतलब कोई शब्द का एक उदाहरण, मतलब उस चीज़ के बारे में एक सटीक आंसर देना, उसी मीनिंगफुल कहते हैं। मतलब प्रॉफिट लॉस, तो नेट प्रॉफिट निकला तो प्रॉपर वे में निकला, सही निकला कि नहीं, तो वो सब मीनिंगफुल होना चाहिए। बैलेंस शीट भी आपका है। कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी, जो कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ करना कि कम्युनिकेट करना ऐसे नहीं कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो पर्सन इंटरेस्टेड होगा अकाउंटेंसी में उस चीज़ में। जैसे अब जीएसटी निकाल रहे हैं, तो जीएसटी में जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो इंटरेस्टेड होता है उस चीज़ को देखने के लिए, तो मैं उसके साथ ही इंटरेस्टेड हूँगा ना, पार्ट जो इन्फॉर्मेशन को मैं उसी को दिखाऊंगा ना, नहीं कि मैं सबको दिखा रहा हूँ कि मैं बैलेंस शीट में मेरा इतना, ऐसा नहीं। प्रॉफिट लॉस में इतना, नेट प्रॉफिट, सब कुछ जो इंटरेस्टेड पीपल होगा उससे ही सिर्फ कम्युनिकेटिंग करेंगे, उसी से बात करेंगे। ये भी अकाउंटेंसी का एक एक्टिविटी है। हमने आपको तीनों एक्टिविटी समझाया। अब थोड़ा सा पढ़ के एक साथ में पढ़ के आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। समराइजिंग द क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन इन टर्म इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेंसी बैलेंस शीट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइजिंग रिजल्ट इन द other word drawing and to meaningful information from profit or loss accounts and balance sheet etc, communicating the information to the interested parties। ये आपको मैं अकाउंटिंग के बारे में बता दिया। अब हम आपको अकाउंटेंसी के बारे में बताना चाहते हैं। अकाउंटेंसी क्या है, इट रेफर्ड टू ए सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक मतलब
एक साथ प्रॉपर वे में काम होना, मतलब एक साथ प्रॉपर नॉलेज लेना। अकाउंटेंसी का पहला आपको डिफरेंस भी पढ़ना होगा, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का। तो आप एक नॉलेज का पॉइंट याद रखिएगा कि इट रेफर टू सिस्टमेटिक नॉलेज। आपको उस चीज़, हर चीज़ का उसका नॉलेज होना चाहिए। ऑफ द अकाउंटेंसी कंसर्ट विद द प्रिंसिपल, जो आप अकाउंटेंसी में कंसर्ट होगा विद द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल मीन्स रूल एंड रेगुलेशन, जो प्रिंसिपल होगा कंसर्ट होगा एंड टेक्निक एंड अप्लाई टू अकाउंटिंग, जो टेक्निक आप उसमें अप्लाई किए हैं अकाउंटिंग में, जो उस टेक्निक से आप उस अकाउंटिंग को बनाए हैं वो भी। इट टेल अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक ऑफ अकाउंटिंग, आप कैसे बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कैसे आप बनाएंगे, हाउ टू समराइज, आप उसे समराइज कैसे करेंगे, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, आप उसे कैसे इंटरेस्टेड पार्टी से कम्युनिकेट करेंगे, मतलब एक इंटरेस्टेड पार्टी के साथ ही कर सकते हैं ना। अकाउंटिंग क्लोहर, अकाउंटेंसी रेफर टू द इंटायर बॉडी ऑफ ए थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग रेफर क्या करता है, इंटायर सब पूरा अकाउंटेंसी उसका थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी अकाउंटिंग है। जो अकाउंटेंसी है ना, जो रेफर क्या करता है कि उसका इंटायर बॉडी थ्योरी और प्रैक्टिस, अकाउंटिंग के थ्योरी और प्रैक्टिस पर अकाउंटेंसी निर्भर करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब मैं स्टार्टिंग से आपको एक समराइज कर देता हूँ। इट रेफर टू ए सिस्टमेटिक नॉलेज, एक रेफर है सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक विथ विच एंड अप्लाई इन द अकाउंटिंग। इट टेल अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक ऑफ अकाउंटेंसी, हाउ टू summarize the accounting information and how to communicate it to be interested party. Accounting or accountancy refer to the entire body of theory and practice accounting. अब हम आपको क्या बता रहे हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन। मैं आपको आज ऊपर का बताता हूँ अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का, मैं स्टेज वाइज स्कोप वहीं आज बता पाऊँगा क्योंकि इतना ही, फिर अगली क्लास में हम बताते हैं। बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन, स्कोप क्या है, पहले बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इंक्लूडिंग ए में आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन टू फाइनेंशियल नेचर, आपको क्या लिखना है, ए में आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन हमेशा फाइनेंशियल नेचर में होगा, किस नेचर में होगा, फाइनेंशियल नेचर में होगा। और अकाउंटिंग में क्या हो, अकाउंटिंग इज एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूडिंग समराइजिंग द क्लासीफाइंग, पहले सब पढ़ेंगे उस चीज़ को, पहले उसके बारे में जानेंगे, क्लासीफाई करेंगे ट्रांजैक्शन में कैसा क्या है, क्या ट्रांजैक्शन है क्या नहीं है, उस चीज़ों के बारे में जानेंगे। बी में क्या होगा, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी, जो ट्रांजैक्शन होगा, जो मेजर करेंगे आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को इन टर्म ऑफ मनी के टर्म में होना चाहिए हमेशा। एनालाइज एंड इंटरप्रिटिंग द समराइजिंग रिजल्ट, जो बुक कीपिंग में मैं लिखा हूँ अकाउंटिंग में, उसको मैं पहले एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, फिर समराइज, रिजल्ट को देखेंगे, रिजल्ट क्या आया, आदमी से क्या पूछता है। जैसे आप 12th का एग्ज़ाम बोर्ड देंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ना कि आपने बोर्ड में कैसा आंसर लिखा है, आपसे पूछा जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या है। कोई काम कर रहे हैं तो उसका इम्प्लीमेंट के उसके बाद में कि आपको रिजल्ट क्या मिला है, उस चीज़ों के बारे में जानेंगे। रिकॉर्डिंग इज़ द मेजर ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग जो है मेजर ट्रांजेक्शन है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ पार्टी इंटरेस्टिंग देम, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ जो पार्टी होगा इंटरेस्टेड उसे ही हम बताते हैं ना। रिकॉर्डिंग ऑफ द मेजर ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्डिंग इज द मेजर ट्रांजेक्शन को मैं देखता हूँ, क्लासीफाइंग द लेजर में ये सब मैं आपको बता चुका था, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिएगा। और स्टेज ऑब्जेक्टिव मैं मतलब डिस्टिंक्शन बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आपको फिर से बताऊँगा, बट मैं ये सब जो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी एक बार और बता दिया कि आपको याद रहे, 2 बार पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको 3 मार्क्स का आएगा। तो अब मैं पीछे में क्या क्या किया, मैं स्टार्टिंग से आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। हम लोग ने पहला क्या पढ़ा था, फ्यूचर पढ़ा था, मीनिंग पहले पढ़ा था, अकाउंटेंसी रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग ये सब पढ़ लिया था, फ्यूचर को पढ़ लिया था, ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया था,
फंक्शन को पढ़ लिया था। आज बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा। तो बुक कीपिंग एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग है करेक्टली। जो बुक कीपिंग एक बिजनेस ट्रांजेक्शन डेट द ट्रांसफर ऑफ मनी में होता है। इसका 4 कैटेगरी में बांटा गया है। आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन होता है, फाइनेंशियल नेचर में होता है, मेजर आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी में होता है, रिकॉर्डिंग आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन बुक इन ओरिजिनल एंट्रीज में होता है, क्लासीफाइंग देम लेजर, लेजर के साथ एक क्लासीफाई रहेंगे। फिर अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में हम आपको बताएं। इसका भी स्टेज होता है, एक्टिविटी होता है, समराइजिंग क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन इन प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट में। इसका मतलब प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में आपका ट्रांजेक्शन, एनालाइज इंटरप्रेटिंग समराइजिंग रिजल्ट, अदर वर्ड ड्राइंग टू मीनिंगफुल होना चाहिए उसका प्रॉफिट लॉस, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं। कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए। अकाउंटेंसी में क्या पढ़े थे? इट रेफर टू सिस्टमेटिक नॉलेज, ये रेफर करता है सिस्टमेटिक नॉलेज। अकाउंटेंसी कंसर्ट विद द प्रिंसिपल, रूल एंड रेगुलेशन रहता है। टेक्निक, ये सब वर्ड जो मैं हाईलाइट में बोल के बोलता हूँ, टेक्निक, प्रिंसिपल, तो ये सब वर्ड आपको लिखना है, तो ये सब याद रखिएगा। विच अप्लाई टू अकाउंटेंसी, टेल अबाउट द प्रिपेयर अकाउंटेंसी, समराइज ऑफ द इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी, ये सब पढ़ लिए थे। अब मैंने डिस्टेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा सा स्कोप सिर्फ बताया था कि ये 4 एक्टिविटी में बांटा हुआ है, जो इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल, मेजरिंग ट्रांजेक्शन, इन टर्म ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग करता है, मेजर ट्रांजेक्शन क्लासीफाई लेजर में होता है, और अकाउंटेंसी समराइजिंग एडिशनल बुक कीपिंग होता है, समराइज टू क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन, एनालाइज इंटरप्रेटिंग समराइजिंग रिजल्ट होता है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट पार्टी इंटरेस्टिंग देम एंड सो ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेज, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ जॉब, वाई परफॉर्म, नॉलेज लेवल, ये सब के बारे में डिफरेंस बताएंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम लोग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस बनाएंगे, मीनिंग, स्कोप, रिलेशन, फंक्शन, ये सब। फिर टाइप्स ऑफ सब फील्ड अकाउंटेंसी बताएंगे। फिर यूजर, ये सब के बारे में तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और अभी हम लोग का क्लास ख़त्म हुआ और कल फिर